वक्फ बिल पर एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया। वक्फ बिल में कई सारी खामियां हैं, ये उनका कहना है। वक्फ इमलाक को हड़पने की कोशिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड में हिंदू मेंबर का क्या काम है? वक्फ संशोधन बिल पर ओवैसी ने हमला बोला है, ये वक्फ बर्बाद बिल है। वक्फ तरमीमी बिल गैर आईनी है, ये ओवैसी ने भी कहा। तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बिल की मुखालिफत की है एक बार फिर और गैर आईनी इसे करार दिया है और कहा है कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। और ऐसे में मुखालिफत उनकी तरफ से भी आज हमें देखने को मिलेगी। जाहिर तौर पे क्या कुछ वो कहते हैं और उनकी तरफ से क्या कुछ बयानबाजी आने वाले दिनों में होती है, ये भी बहुत अहम होगा। वक्फ इमलाक को हड़पने की कोशिश की जा रही है, ये उन्होंने कहा। ये जो गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट, जिसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी सपोर्ट कर रहे हैं, ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी। तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। हमारा डिमांड एक ही है कि जो चीजें हिंदू धर्म के लिए, एंडोमेंट बोर्ड के लिए सही है, यहां पर गलत कैसे हो रही है? वो जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई नॉन सिख मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर कैसा कोई नॉन मुस्लिम बनेगा? ये बात आपको समझने की जरूरत है।